Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का एक और चैप्टर पढ़ते हैं। ये चैप्टर का नाम है गुड गवर्नेंस, मतलब सुशासन। जब शासन अच्छे से होती है तब उसको गुड गवर्नेंस कहते हैं। एवरी वन ऑफ अस expects and aspire that our government should be good and effective. हम सब इस बात की उम्मीद रखते हैं और यह चाहते हैं कि हमारी जो सरकार है वह अच्छे से काम करे, वह सही तरीके से काम करे। In fact, we also know that it was for the purpose of securing condition for safe and happy life that the state came into existence, and its continuity is justified in terms of promoting and preserving the quality of life. अब तथ्य यह है कि हम इस बात को भी जानते हैं कि हमें एक सुरक्षित जीवन मिले, हमें एक खुशहाल जीवन मिले, इसलिए राज्य बनाए गए। और ये जो हमारा जीवन है इसका क्या क्वालिटी होगा, ठीक है, इसमें कितना विकास होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए, हमारे जीवन स्तर को अच्छे करने के लिए सरकार बनाए गए। Kautilya considered it as the bounden duty of the government to act in a manner that realizes the material, mental, moral and cultural well-being of the people. कौटिल्य के अनुसार सरकार चाहे वो जिस भी राज्य की हो, वह इस चीज़ के लिए बाध्य है कि वो इस तरह से काम करे कि उसके राज्य के जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, वो वस्तु, मटेरियल, मानसिक रूप में, मोरली और सांस्कृतिक रूप में सबका विकास हो। और सरकार को इस बात को ध्यान देना होगा और जो भी कार्य सरकार करेगी इस चीज़ को नज़र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए करेगी। It is in this context that the study of good governance has become very important in the study of political science. अब इस संदर्भ में हम लोग को ये पढ़ना होगा कि अच्छा शासन, सुशासन क्या होता है, ठीक है, किस तरह से एक देश में जो शासन किया जा रहा है, जो सरकार चलाई जा रही है, उसको अच्छे सरकार के रूप में माना जाएगा। तो हम लोग जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो हम लोग को गुड गवर्नेंस, सुशासन के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। दिस लेसन एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ गुड गवर्नेंस, governance and measures to overcome these hindrances as well as the role of a citizen to ensure good governance. अब ये जो चैप्टर है जिससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एक अच्छा शासन, सुशासन क्या होता है, फिर शासन और जो रुकावटें आती हैं एक अच्छे शासन के लिए वो क्या क्या है, कैसे उनसे बाहर निकलना है, साथ ही साथ किसी देश के नागरिक का क्या कार्य होता है कि उस देश का जो शासन हो वो अच्छे से हो सके। तो आइए पहले देखते हैं उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, अब ये पाठ पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस, सुशासन क्या होता है, आप इसके बारे में बता पाएंगे। डिस्क्राइब द मेजर कॉम्पोनेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स of good governance like accountability, openness, etc. आप ये समझ पाएंगे कि जब एक अच्छे शासन के लिए, सुशासन के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती हैं, ठीक है। जो सरकार है उसको अकाउंटेबल होना होगा, जो हर चीज़ के लिए उन लोगों को ओपन रहना होगा, इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। डिस्कस मेजर हिंड्रेंसेस टू गुड गवर्नेंस लाइक करप्शन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कल्चर ऑफ वायलेंस। आप ये देख पाएंगे कि जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं एक सुशासन के लिए, जैसे कि भ्रष्टाचार, जनसंख्या का वृद्धि, बहुत ज़्यादा जनसंख्या होना, या जो सांस्कृतिक रूप में लोग हिंसा करते हैं। अप्रिशिएट द रोल ऑफ सिटीजन्स इन द प्रोसेस ऑफ गुड गवर्नेंस। आप देख पाएंगे कि एक नागरिक का क्या कार्य होता है ताकि सुशासन रहे, अच्छे से शासन चले। डिस्क्राइब द वेज टू प्रमोट गुड गवर्नेंस लाइक यूज ऑफ कंप्यूटर्स, द राइट टू इंफॉर्मेशन एंड सिटीजन्स चार्टर। आप देख पाएंगे कि किस तरह से सुशासन को बढ़ावा दे सकते हैं हम लोग कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके। जो हमारे पास जानकारी लेने का अधिकार है इसके, और जो
नागरिक हैं वो उनको सुविधाएं देके। तो अब ये जो आप यहाँ पे टॉपिक्स पढ़े, ठीक है, ये जो पॉइंट्स देखे, इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आगे बनेंगे। सिर्फ एक वीडियो में सब कुछ मैं हमेशा नहीं देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए हम लोग छोटा छोटा टॉपिक बांटते हैं। चलिए आइए अब हम लोग करते हैं 24.1 मीनिंग ऑफ गुड गवर्नेंस। सुशासन, अच्छी शासन का मतलब अर्थ क्या होता है? In order to understand the concept of good governance, we shall first have to know the meaning of governance. अब हम इससे अगर हम लोग को ये समझना है कि सुशासन क्या होता है, अच्छा शासन क्या होता है, तो हम लोग को पहले ये समझना होगा कि शासन क्या होता है। What is governance? शासन क्या है? It has been defined as the use of power and authority by those in government to provide goods and services to the people, to uphold the common good and fulfill the aspirations and need of the common man. अब देखिए, शासन की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है कि सरकार जो लोग चला रहे हैं वो अपनी शक्तियों का, अपने अधिकारों का इस तरह से इस्तेमाल करें कि उस राज्य की जो जनता है उसको अच्छा सामान मिले, अच्छी सर्विसेज मिले, सेवाएं मिले, और जो जनता है जिसने सरकार को चुनी है उनकी जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं सरकार से, उनकी जो ज़रूरतें हैं एक आम आदमी की, वह पूरी हो सकें। गवर्नेंस therefore is concerned with power, strategies, policies, plans and projects that aim at improving the substance and quality of life. तो शासन इसलिए यह क्या चीज़ से संबंधित होता है? यहाँ पे शक्ति है, योजनाएं हैं, नीतियाँ हैं, स्ट्रैटेजीज, प्लान्स, पॉलिसीज़, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे इसमें। और ये क्यों किए जाते हैं? इनका उद्देश्य ये होता है, लक्ष्य ये होता है कि इंसान का जो जीवन है वो और बेहतर होता जाए। The people expect that government to proceed with its task in a way that maximum result follow with minimum cost or investment. लोग यह सोचते हैं कि उनकी जो सरकार है वह इस तरह से काम करे, ठीक है, इस तरह से आगे बढ़े ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम मिल सके और कम से कम खर्च हो या निवेश हो। Governance becomes good when the decisions and actions of the government are based on people's consent, legitimacy and accountability. अब देखिए, जो शासन है वो अच्छी तब मानी जाती है जब जो निर्णय लिए गए हैं, जो सरकार द्वारा काम किए गए हैं, वो लोगों की अनुमति से हैं, ठीक है। कंसेंट मतलब क्या होता है? अनुमति, ठीक है। फिर यहाँ एक वर्ड है लेजिटिमेसी, जिसका मतलब होता है सच्चाई। फिर है अकाउंटेबिलिटी, मतलब जो भी काम सरकार कर रहा है उसका लेखा जोखा वो लोगों को दे, वो लोगों को जानकारी दे कि कार्य किस प्रकार हो रहे हैं। Thus, good governance is concerned with high quality in governance. इस प्रकार जो सुशासन होता है यह किस बात से संबंधित होता है कि जो शासन हो रहा है वो अच्छे से हो, उच्च स्तरीय शासन हो। All sections of the society today judge their government by their governance. आज समाज का हर वर्ग, जितने भी वर्ग हैं समाज में, वो किस हिसाब से देखते हैं कि उनका सरकार कौन चलाएगा? वो देखते हैं कि ये किस तरह से शासन कर रहे हैं। Earlier, coercive state was considered to be most effective instrument of good governance. पहले क्या होता था? पहले जो coercive states थे, मतलब जो बलपूर्वक राज्य थे, उनको माना जाता था कि वहाँ पर जो शासन है वो बहुत अच्छे से हो रही है। In ancient and medieval India, a king, though authoritarian, was supposed to be conscientious and responsive to the need of the object. अब प्राचीन समय, ठीक है, एंशियंट इंडिया और मिडीवल इंडिया के जो राजा थे, अब उनको अधिकार दिया गया था, ठीक है। तो यह माना जाता था कि जो ज़रूरतें हैं लोगों की वो पूरा करेंगे, ठीक है। इन मॉडर्न टाइम्स, गुड गवर्नेंस implies enlightened citizenship as well as accountable and constitutional government. अब नवीन युग है। आज एक अच्छी शासन, सुशासन कब मानी जाती है? जब नागरिक जो हैं वो जागरूक हैं, वो एनलाइटेंड हो, एज वेल एज
अकाउंटेबल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, साथ साथ जो सरकार है वो संविधान के अनुसार चले और वो जो भी काम करे उसका वो ब्यौरा दे, अकाउंट दे, वो लोगों को उत्तर जो काम उन लोगों को दिया गया है वो पूरा करे। गुड गवर्नेंस इज ऑल्सो अ की डेवलपमेंटल कॉन्सेप्ट टुडे। अब देखिए, अगर विकास करना है, विकास अगर आपके क्षेत्र का होना है तो वहाँ का जो शासन है वो अच्छा होना चाहिए। द डिबेट ओनली रिलेट्स टू द क्वेश्चन ऑफ हाउ टू ब्रिंग अबाउट डेवलपमेंट। अब जो यहाँ पे तर्क है, जो बहस है, वो इस बात से है, इस सवाल से है कि ये विकास होगा कैसे। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट इज इंक्लूसिव एंड पॉजिटिव इन नेचर। अब ये एक ऐसा सिद्धांत है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें सब कुछ शामिल है और ये सकारात्मक भी है। इट इज़ इंक्लूसिव इन सो फार एज इट एम्स एट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। अब ये इंक्लूसिव क्यों है? क्योंकि ये लोगों को अपने साथ लेकर चलना की बात करती है जब विकास की बात होती है तो। Thus development is not merely people oriented but people centered। तो इसलिए जो विकास है वो सिर्फ लोगों तक केंद्रित नहीं है, लोगों के साथ है। It is positive to the extent of building a new level of skills, knowledge and support for development। अब ये सकारात्मक इस तरह से है कि यहाँ पे नए स्किल्स बनाए जाएं, लोगों की क्षमताएं बढ़ाई जाएं, फिर लोगों का ज्ञान बढ़ाया जाए, ठीक है, फिर लोगों को सहारा दिया जाए ताकि विकास हो सके। लेट अस नाउ डिस्कस सम ऑफ द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस। आइए अब हम लोग देखते हैं कि जो सुशासन होता है, अच्छा जहाँ शासन होता है, उसकी कुछ विशेषताएं और कुछ फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं हम लोग देखेंगे।